हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद के 10वें अध्याय में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारी अगली पीढ़ी को भी एक मजबूत भविष्य देता है। वित्तीय शिक्षा और बच्चों को सिखाना। हाँ, वो सबक जो हम अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखा सकते हैं, ताकि वो बड़े होकर वित्तीय रूप से समझदार और जिम्मेदार बने। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिंदगी में सफल हों, लेकिन क्या हम उन्हें पैसे की सही समझ दे रहे हैं? क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे बचत करें, कैसे निवेश करें और कैसे पैसे की वैल्यू को समझें? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि बच्चों को वित्तीय शिक्षा देना क्यों जरूरी है, उन्हें बचत और निवेश की आदतें कैसे सिखाएं और कैसे उन्हें वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाएं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपके लिए ढेर सारी प्रेरणा, टिप्स और कुछ ऐसे सच लेकर आएगी जो आपकी अगली पीढ़ी की जिंदगी को चमकदार बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अदरास परिचय। वित्तीय शिक्षा। अगली पीढ़ी का भविष्य। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसे अच्छे नंबर लाने की सलाह देते हैं, उसे अच्छे संस्कार सिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उसे ये सिखाया कि पैसे को कैसे मैनेज करना है? क्या आपने उसे बताया कि बचत करना क्यों जरूरी है या निवेश क्या होता है? शायद नहीं। और ये एक ऐसी कमी है जो हमारी अगली पीढ़ी को महंगी पड़ सकती है। आज की दुनिया में वित्तीय शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई या अच्छे संस्कार। क्योंकि अगर हमारे बच्चे पैसे की समझ नहीं रखेंगे, तो वो बड़े होकर वित्तीय मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, जैसे कर्ज में डूबना, अनावश्यक खर्च करना या भविष्य के लिए बचत न कर पाना। लेकिन अगर हम उन्हें छोटी उम्र से ही पैसे की समझ दे दें, तो वो बड़े होकर न सिर्फ वित्तीय रूप से सुरक्षित होंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकेंगे। आज हम इसी सवाल को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि बच्चों को वित्तीय शिक्षा देना क्यों जरूरी है, उन्हें बचत और निवेश की आदतें कैसे सिखाएं और कैसे उन्हें पैसे की वैल्यू और जिम्मेदारी का एहसास कराएं। तो चलिए इस खूबसूरत जिम्मेदारी को निभाने की ओर पहला कदम उठाते हैं। 60-100-60 भाग एक। पैसे की समझ क्यों जरूरी है? चलो, एक छोटा सा सवाल। आप अपने बच्चे को स्कूल में गणित इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो हिसाब किताब सीख ले। सही कहा ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पैसे का हिसाब किताब सिखाना भी उतना ही जरूरी है? आज की दुनिया में, जहां हर चीज की कीमत बढ़ रही है और हर दिन नए नए खर्चे सामने आते हैं, बच्चों को पैसे की समझ देना बेहद जरूरी है। एक काल्पनिक कहानी सुनिए। मान लीजिए, एक परिवार है जिसमें 12 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है अंश। अंश को हर हफ्ते 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, लेकिन वो हर बार अपनी पूरी पॉकेट मनी चॉकलेट्स, खिलौनों और गेम्स पर खर्च कर देता था। उसके माता पिता ने उसे कभी नहीं सिखाया कि पैसे बचाना भी जरूरी है। जब अंश बड़ा हुआ, तो उसे पैसे मैनेज करने की कोई समझ नहीं थी। उसने अपनी पहली सैलरी से एक महंगा फोन खरीद लिया और फिर क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। अगर अंश को छोटी उम्र में ही पैसे की समझ दी गई होती, तो शायद वो ऐसी गलतियां न करता। तो बच्चों को वित्तीय शिक्षा देना क्यों जरूरी है? जिम्मेदारी की समझ। वित्तीय शिक्षा बच्चों को पैसे की वैल्यू सिखाती है। उन्हें समझ आता है कि पैसे कमाना आसान नहीं और इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। भविष्य की तैयारी। अगर बच्चे छोटी उम्र से बचत और निवेश सीख लेते हैं, तो वो बड़े होकर अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। गलतियों से बचाव। वित्तीय शिक्षा बच्चों को कर्ज, अनावश्यक खर्च और वित्तीय तनाव से बचाती है। लेकिन सवाल ये है, बच्चों को ये सब सिखाएं कैसे? वित्तीय शिक्षा को मजेदार और आसान बनाना होगा। हमें बच्चों को उसी तरह सिखाना होगा जैसे हम उन्हें कोई नई स्किल सिखाते हैं, धीरे धीरे, खेल खेल में और उनकी उम्र के हिसाब से। और यही हमें अगले हिस्से में ले जाता है, बचत की आदतें सिखाना। नानो नाट भाग दो। बचत की आदतें सिखाना। अब जब हमने समझ लिया कि बच्चों को वित्तीय शिक्षा देना क्यों जरूरी है,
तो बात करते हैं कि उन्हें बचत की आदतें कैसे सिखाएं, क्योंकि बचत वो पहला कदम है जो बच्चों को पैसे की समझ देता है। चलो, बच्चों को बचत सिखाने के 4 आसान स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, पॉकेट मनी से शुरू करें। अपने बच्चे को हर हफ्ते या हर महीने थोड़ी सी पॉकेट मनी देना शुरू करें, लेकिन साथ ही उन्हें बताएं कि इस पैसे को वो कैसे मैनेज करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने 8 साल के बच्चे को हर हफ्ते 50 रुपए देते हैं, तो उसे बताएं कि वो इस पैसे को 3 हिस्सों में बांटे। 20 रुपए खर्च करने के लिए, 20 रुपए बचाने के लिए, 10 रुपए दान करने के लिए। इससे उन्हें पैसे को मैनेज करने की आदत पड़ेगी। स्टेप 2, एक गुल्लक का इस्तेमाल करें। बच्चों को एक छोटा सा गुल्लक दें जिसमें वो अपनी बचत डाल सकें। हर बार जब वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा बचाकर गुल्लक में डालें, तो उनकी तारीफ करें। उन्हें बताएं कि ये गुल्लक उनके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। जैसे, अगर तुम हर हफ्ते 20 रुपए बचाओगे, तो 6 महीने में तुम्हारा पसंदीदा खिलौना खरीद सकते हो। ये उन्हें बचत का मकसद देगा। आए स्टेप 3, बचत को मजेदार बनाएं। बच्चों को बचत सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक गेम बनाएं। उदाहरण के लिए, एक बचत चैलेंज शुरू करें। अपने बच्चे से कहें, चलो देखते हैं कि इस महीने तुम कितने पैसे बचा सकते हो। अगर तुम 100 रुपए बचा लेते हो, तो हम तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज देंगे। ये चैलेंज बच्चों को उत्साहित करेगा और उन्हें बचत की आदत डालेगा। स्टेप 4, उदाहरण बने। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। अगर आप अपने पैसे को मैनेज करते हैं, बचत करते हैं और सोच समझकर खर्च करते हैं, तो आपके बच्चे भी वही करेंगे। उन्हें अपने साथ किराने की दुकान पर ले जाएं और दिखाएं कि आप कैसे बजट बनाते हैं। उन्हें बताएं कि आप अपने पैसे का कुछ हिस्सा हर महीने क्यों बचाते हैं। आपका व्यवहार उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। एक और कहानी सुनिए। मान लीजिए, एक माँ है जिसका 10 साल का बेटा है, जिसका नाम है रिया। माँ ने रिया को हर हफ्ते 100 रुपये पॉकेट मनी देना शुरू किया। उसने रिया को एक गुल्लक दिया और कहा, हर हफ्ते अपने पैसे का आधा हिस्सा इस गुल्लक में डालो। यह तुम्हारा भविष्य है। रिया ने ऐसा करना शुरू किया। 6 महीने बाद जब उसने अपने गुल्लक को खोला, तो उसके पास 1200 रुपये थे। पैसों से अपनी पसंद की साइकिल खरीद ली। और सबसे अच्छी बात, उसे बचत की वैल्यू समझ आ गई। वो अब हर हफ्ते अपने पैसे का कुछ हिस्सा बचाने लगी। बचत की आदतें छोटी उम्र में सिखाने से बच्चों को पैसे की समझ मिलती है। लेकिन सिर्फ बचत काफी नहीं, हमें उन्हें निवेश की बुनियाद भी सिखानी होगी। वो हम अगले हिस्से में देखेंगे। भाग 3, निवेश का परिचय। अब तक हमने बच्चों को बचत सिखाने की बात की, लेकिन बचत के बाद अगला कदम है निवेश। हाँ, वो तरीका जो बच्चों को सिखाएगा कि उनके पैसे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, बच्चों को निवेश जैसी जटिल चीज कैसे सिखाएं? चलो, बच्चों को निवेश सिखाने के 3 आसान स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, पैसे को बढ़ने की कहानी सुनाई। बच्चों को निवेश समझाने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक कहानी की तरह बताएं। उदाहरण के लिए, अपने बच्चे से कहें, मान लो तुमने अपने 100 रुपये एक जादुई पेड़ में लगाए। ये पेड़ हर साल 10% बढ़ता है, तो अगले साल तुम्हारे पास 110 रुपये होंगे और अगले साल 121 रुपये। इसे और आसान बनाने के लिए एक चार्ट बनाएं और उन्हें दिखाएं कि उनके पैसे समय के साथ कैसे बढ़ते हैं। ये कहानी उनके दिमाग में निवेश की बुनियाद डालेगी। स्टेप 2, छोटे निवेश शुरू करें जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे 12 से 14 साल का, तो उसे असली निवेश से परिचय कराएं। उनके लिए एक छोटा सा निवेश अकाउंट खोलें, जैसे एक म्यूचुअल फंड एसआईपी। हर महीने उनके बचाए हुए पैसों का कुछ हिस्सा उसमें डालें। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे ने 1000 रुपये बचाए हैं, तो उसे एक एसआईपी में डालें और उन्हें हर महीने दिखाएं कि उनके पैसे कैसे बढ़ रहे हैं। ये अनुभव उन्हें निवेश की ताकत समझाएगा। स्टेप 3, जोखिम और रिटर्न समझाएं। बच्चों को यह भी सिखाएं कि निवेश में जोखिम होता है। उन्हें आसान भाषा में बताएं कि हर निवेश में कुछ रिस्क होता है।
लेकिन सही जगह निवेश करने से उनके पैसे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने पैसे एक अच्छी कंपनी में लगाते हो, तो वो बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी अच्छा काम नहीं करती, तो तुम्हारा पैसा कम भी हो सकता है। इसलिए हमें सोच समझकर निवेश करना चाहिए। अतिरिक्त टिप: निवेश को एक गेम बनाएं। अपने बच्चे को एक काल्पनिक बजट दें, जैसे 10,000 रुपए, और उन्हें कहें कि वो इसे निवेश करें। उन्हें अलग अलग विकल्प दें, जैसे एक कंपनी में निवेश करना, एक फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना, या गोल्ड में निवेश करना। फिर उन्हें दिखाएं कि उनके निवेश का नतीजा क्या हुआ। ये गेम उनके दिमाग को निवेश के लिए तैयार करेगा। निवेश की बुनियाद छोटी उम्र में डालने से बच्चे बड़े होकर स्मार्ट निवेशक बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ बचत और निवेश ही काफी नहीं, हमें उन्हें वित्तीय जिम्मेदारी भी सिखानी होगी। वो हम अगले हिस्से में देखेंगे। भाग 4: जिम्मेदारी और मूल्य। अब तक हमने बच्चों को बचत और निवेश सिखाने की बात की, लेकिन वित्तीय शिक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा है जिम्मेदारी और पैसे की वैल्यू सिखाना। क्योंकि अगर बच्चे पैसे की अहमियत नहीं समझेंगे, तो वो उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलो, जिम्मेदारी और मूल्य सिखाने के 3 कदम देखते हैं। कदम 1: मेहनत की वैल्यू सिखाएं। बच्चों को बताएं कि पैसा आसानी से नहीं आता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें छोटे छोटे काम दें, जिनके लिए आप उन्हें पैसे दें। जैसे, अगर तुम इस हफ्ते घर की साफ सफाई में मदद करोगे, तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी। ये काम उन्हें सिखाएगा कि पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कदम 2: जरूरत और चाहत में फर्क सिखाएं। बच्चों को समझाएं कि जरूरत और चाहत में क्या अंतर है। उदाहरण के लिए, खाना, कपड़े और स्कूल की किताबें, ये हमारी जरूरतें हैं, लेकिन नया गेम या खिलौना, ये हमारी चाहत है। हमें पहले अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिए, फिर अपनी चाहतों पर खर्च करना चाहिए। उन्हें अपने पॉकेट मनी से ये फर्क समझने दें। कदम 3: दान की आदत डालें। बच्चों को सिखाएं कि पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। उन्हें अपने पॉकेट मनी का एक छोटा हिस्सा दान करने के लिए प्रेरित करें। जैसे, चलो, इस महीने तुम अपनी पॉकेट मनी से 20 रुपए किसी जरूरतमंद को दान करो। ये आदत उन्हें पैसे की सामाजिक जिम्मेदारी सिखाएगी। अतिरिक्त टिप: बच्चों को अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने दें। अगर वो अपनी पॉकेट मनी को गलत जगह खर्च कर देते हैं, तो उन्हें उसका नतीजा समझने दें। जैसे, अगर वो सारे पैसे चॉकलेट्स पर खर्च कर देते हैं और फिर उनके पास अपने पसंदीदा खिलौने के लिए पैसे नहीं बचते, तो उन्हें बताइए कि ये उनकी पसंद का नतीजा है। ये अनुभव उन्हें जिम्मेदार बनाएगा। वित्तीय जिम्मेदारी और पैसे की वैल्यू सिखाना बच्चों को एक संपूर्ण वित्तीय शिक्षा देता है। और जब वो ये सब सीख लेते हैं, तो वो बड़े होकर न सिर्फ समझदार, बल्कि जिम्मेदार इंसान बनते हैं। निष्कर्ष: अगली पीढ़ी की कहानी दोस्तों, ये था हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद का 10वां अध्याय। आज हमने वित्तीय शिक्षा और बच्चों को सिखाने की बात की। कैसे उन्हें पैसे की समझ देना जरूरी है, कैसे उन्हें बचत और निवेश की आदतें सिखाएं, और कैसे उन्हें वित्तीय जिम्मेदारी और पैसे की वैल्यू का एहसास कराएं। लेकिन ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। अगले अध्याय में हम बात करेंगे धन और समाज की। हम देखेंगे कि धन का सामाजिक प्रभाव क्या है, दान की भूमिका क्या है, और कैसे हम अपनी वित्तीय सफलता को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, और तब तक एक छोटा सा होमवर्क: इस हफ्ते अपने बच्चे को पैसे की एक छोटी सी बात सिखाएं। शायद उन्हें एक गुल्लक देना शुरू करें, या शायद उन्हें अपनी पॉकेट मनी को मैनेज करना सिखाएं। ये छोटा कदम उनकी जिंदगी को बड़ा बनाएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। तब तक सोचते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी कहानी को और खूबसूरत बनाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।